प्रणमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। आचार्य कुंद ने इसे निज भावना के निमित्त और नियम संलेखना के अंतर्गत इस ग्रंथ की रचना की। इससे हम उनकी निजी डायरी भी कह सकते हैं। जैसे हम अपनी पर्सनल डायरी में कुछ चीज़ें लिखते हैं जो हमें बारंबार याद रखना चाहिए, जिसके प्रति हम ध्यान रखें, सावधानी रखें, कहीं कोई चूक ना हो जाए किसी भी स्थिति में, तो हम ऐसी चीज़ों का चुन के एक अलग बना लेते हैं। कई लोग जैसे जो रोज पूजन करते हैं तो उन्हें जो पसंद है वो उनका संग्रह अलग बना लेते हैं। कई लोग जो रोज पाठ करते हैं उनका संग्रह अलग बना लेते हैं। अब पाठ तो दुनिया भर के, पूजने तो दुनिया भर की, जिसको जो रुचता है या अपने लिए अनुकूल लगता है अपने परिणामों के लिए तो वो वैसा कर लेता है। ऐसे ही आचार्य कुंद ने इस ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ वास्तव में दूसरे जीवों के लिए नहीं, और लोग लाभ ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो भी अपने जीवन को, अपने नियम संलेखना को आदर्श बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए इसका अनुकरण कर सकते हैं। नहीं तो वो तो लिखते ही नहीं ऐसे। और मुनिराज थे तो कोई अपने पास तो रख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने एक्चुअली हम सबको गाइड करने के लिए लिखा। पर इसमें मैटर वो है जो उनको स्वयं की भावना के लिए था। तो हमें इसकी हर गाथा का अर्थ उस दृष्टि से करना जरूरी है। ये मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता था। यदि कुंदाचार्य देव को इसकी जरूरत ही नहीं होती कि साहब आप हमारे आपके लिए नहीं है, तो वो लिखते ही काहे लिखते? क्या जरूरत थी उन्हें लिखने की? अपना खुद याद रखते। और मुनिराज भाई आज की बात है तो छोड़ दो, पर उस समय कोई वो ग्रंथ भी साथ नहीं रख सकते थे। समझ गया? लिखा जरूर, पर लोगों को, अन्य मुनिराजों को और लोग भव्य जीवों को ये पता रहे कि नियम संलेखना में कैसे भाव रखना चाहिए, कि किन चीजों की खास सावधानी जानकारी रखना चाहिए। ठीक है ना? वो उन्होंने इस ग्रंथ में लिख के दे दी। ठीक है? तो ये गाथा नंबर 34 अपनी चल रही थी, वो निकाल लें। एदे छद्दवाणी कालम मोतूण अत्थिकायति निर्दिष्ठा जिण समय कायाहु बहुपदे सत्तम। इस गाथा में 2-3 चीजें हैं जो विशेष रूप में ध्यान देने की हैं। इसमें मैं आपको निशान करके कर रहा हूं। थोड़ा सा अर्थ बता दे, फिर इसकी थोड़ी सी चर्चा अपन ने पिछले रविवार को की थी, अब उसके आगे अपन चर्चा करेंगे। एदे छद्दवाणी, ये 6 द्रव्य कौन कौन से सब जानती? इनमें से कालम मोतूण, काल द्रव्य को छोड़कर, अत्थिकाया, बाकी सभी अस्थिकाय हैं, ति ऐसा, जिण समय, जिनागम में, निर्दिष्ठा, निर्दिष्ट। ठीक है? अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, भाभी जी आप खास तौर पर ध्यान रखना, ये जो ग्रंथ है यहां तक आचार्य कुंद विदेश क्षेत्र नहीं है। ठीक है? तो इनके द्वारा जहां इस ग्रंथ तक जहां जहां ऐसा केवली भगवान ने कहा है, ऐसा सर्वदर्शी ने कहा है, ऐसा जिन समय में कहा गया, ये सब यहां के आगम के आधार पर कथन है। समझ गए? और वहां तक वो केवली भगवान कौन थे? या तो सामान्य केवली के रूप में कह ले, या शासन नायक महावीर स्वामी। अकेला प्रवचन सार ऐसा ग्रंथ है जिसमें जब वो ऐसी बात कहते हैं तो उसका मतलब वो सिमंदर स्वामी के संवरण से साक्षात जो जान के आए हैं वो कहते हैं। तो ये अंतर पर ध्यान रखें। तो यह जड़ समय निर्दिष्ट, जड़ समय माने आगम। समय शब्द के कई अर्थ हैं, उनमें एक अर्थ आगम भी होता है। ठीक है ना? तो ऐसा जिन समय में निर्दिष्ट है, अर्थात ऐसा जिनागम में कहा गया।
अब यहां एक बात ध्यान रखना कि जब जो पुद्गल है वो परमाणु अवस्था में, शुद्ध अवस्था में अस्तिकाय नहीं, ए पदेशु भी अणु, ये बात क्लियर कहेगी। वो तो संघात होके जुड़ के वो अस्तिकाय उपचार से कहा जाता है, लेकिन वो बात आचार्य ने यहां बिल्कुल नहीं कही। प्रश्न ख्याल में आ रहा है? देखो, जब तक प्रश्न पता नहीं चलेगा, जब तक उत्तर पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो जब वस्तु स्थिति ये है, द्रव्य संग्रह जैसे सरल सामान्य ग्रंथ भी इस चीज को बताते हैं कि अणु एक प्रदेशी है, वह मूल में अस्तिकाय नहीं है, लेकिन वो संघात वो जुड़ने और बिछुड़ने के कारण वो अस्तिकाय हो जाता है, बहुप्रदेशी हो जाता है। जब ये वस्तु स्थिति है तो यहां पर उसका संकेत तक क्यों नहीं किया गया? प्रश्न समझ में आ रहा है? यहां पर उसका संकेत तक क्यों नहीं किया गया? क्या वैसा जानना कोई अहितकारी था, या उस जानने का कोई प्रयोजन नहीं था? कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। तो वो विचार करते हैं। आज पहला प्रश्न यही है, और दूसरा प्रश्न बता देता हूं, फिर उत्तर आएगा तो आप उसको समझ सकेंगे। हु किंतु, हु शब्द जब ऐसे आता है शुरू में तो उसका अर्थ किंतु, ठीक है। दूहु बहुपदे सत्तम काया। अब देखो, काया शब्द है बहुवचन, काया ये 5 अतिकाय, लेकिन ये काया जो है वो बहुपदे सत्तम, ये नपुंसकलिंग एक वचन भाववाची है, ये वस्तुवाची है। काया 5 अस्तिकाय, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 अस्तिकाय है। ये तो इसका सामान्य वस्तुवाची हो, लेकिन बहुप्रदेश पना ये भाववाची हो, बहुप्रदेशत्व, और ये नपुंसकलिंग एक वचन दिया। कायने से यहां होना क्या चाहिए था? बहुपदे सत्तम ही कायत्तम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आचार्य कुंद ने गलत प्रयोग कर दिया, हम अपने अब कुंद आचार्य देव ने जब जान के कुछ किया तो फिर हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि उसका उद्देश्य क्या, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न नहीं उठाएंगे तो मैं समझ में कैसे आएगा? तो यहां पर कहना चाहिए था काय बहुपदे सत्तम ही कायत्तम, जो बहुप्रदेश पना है उसी को ही कायपना कहते हैं, ठीक है ना। ये कहना चाहिए था, लेकिन आचार्य ने ऐसा नहीं कहा। ये भाववाची रखा, ये वस्तुवाची रखा, ये पुल्लिंग रखा, ये नपुंसकलिंग रखा, ये बहुवचन है, ये एकवचन। मतलब इनका बैलेंस नहीं मिल रहा जो शब्दों में विशेषण विशेष्य में आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका उत्तर क्या होगा? ऐसा प्रयोग क्यों किया आचार्य देव ने? भाई उनमें कोई ज्ञान की, जानकारी की, भाषा की किसी की कमी तो थी नहीं, वो तो कल्पना हम कर नहीं सकते। तो जब वो सब कुछ सही था तो फिर ये गड़बड़ क्यों? प्रश्न ख्याल में एकदम सिंपल सा, कि जब वो सही रूप था तो यहां बदलाव क्यों आ? ठीक है ना। किस उद्देश्य से किया? तो अर्थ तो सरल है कि जो काय, जिनको काय कहा गया उनको बहुप्रदेशी पने के कारण काय कहा गया, या वो बहुप्रदेशी होते, ठीक है ना। या काय शब्द यहां बहुप्रदेशी पने का वाचक है। ये तो सिंपल सरल बात है। लेकिन इस ग्रंथ में पहली बार पुद्गल के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया अस्तिकाय पने का, ठीक है ना। और दूसरा, यहां पर जो लिंग वचन का समानाधिकरण नहीं बिठाया गया, तो वो कुछ एक जिज्ञासा पैदा कर रहा है कि आचार्य देव वास्तव में कुछ और कहना चाहते हैं, जो वो आप यदि नहीं निकाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चले पहले प्रश्न का उत्तर हम समझते हैं। देखो ध्यान से, वह प्रश्न क्या है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 अस्तिकाय हैं, कालद्रव्य अस्तिकाय नहीं है। तो धर्म, अधर्म, आकाश, ये तो अमूर्तिक है, ठीक है ना। अमूर्तिक होने से इनके अस्तिकाय हैं नहीं है वो जानकारी बात, ठीक है ना। उनका हमारे ज्ञान में
कोई सीधा संपर्क ही नहीं होता है कि हम उसके बारे में कहें, वो तो हम आगम के आधार पर मान लेते हैं। इसीलिए उन्होंने जिन समय दिखता इस पे जोर दे दिया। ये जिनागम में कहा भाई हम आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकते, आप जिनागम के मान लो। लेकिन दूसरी बात जो है, जीव और उद्गत, ये दो जो है, जीव को जीव का ज्ञान है चाहे किसी रूप में से, संवेदना तो है, और दूसरा हमारे ज्ञान का विषय जो बनता है वो उद्गल बनता है। अभी प्रवचन सार जी ग्रंथ में पिछले करीब 8-10 दिन से एक ही विषय चल रहा है, अवग्रह ज्ञान का तुम मत करो। अवग्रह ज्ञान इंद्रियों से जानकारी लेकर के, फीडिंग लेकर के तब अपना ज्ञान बताता है कि मैंने जान, वो उधार का माल है, समझ गए। तो ऐसी बात जो कह रहे हैं उसका उत्तर है कि वहां जो बताया गया है कि अवग्रह ज्ञान की वैल्यू नहीं है, अवग्रह ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है, इस तरह से जो बातें आ रही हैं उनका मर्म क्या है? क्योंकि छद्मस्त जीव को जिसको वो स्पष्ट ज्ञान कहता है, खरेखर वो परोक्ष है। परोक्ष माने इंद्रियों से तो फीडिंग मिलती है, आत्मा डायरेक्ट उस पदार्थ को नहीं जानता। यदि आत्मा जानता हो तो आंख से ही क्यों देखे, कान से ही क्यों सुनाई दे, नाक से ही क्यों गंध आए, जीभ पर ही क्यों रस आए? वो रसगुल्ला हाथ में लो तो मीठा क्यों नहीं लगता? आत्मा के प्रदेश तो यहां भी, तो इसका मतलब आत्मा नहीं जान रहा। इंद्रियों से जो फीडिंग, और जो इंद्रिय जिसकी स्पेशलिस्ट है उतनी फीडिंग मिलती। जो आपको वर्ण दिखाती है उसी समय उसमें रस है कि नहीं है, गंध है कि नहीं है, सब है। सब होते हुए भी वो दिखाती क्या है? एक। शब्द अकेले शब्द को, कान अकेले शब्द को सुनाता, वो बाकी चीजें नहीं बताता। क्यों? शब्द का स्वाद कैसा होता नहीं जानते। चखा तो बहुत बार, हाँ, शब्दों से चखते तो बहुत है। शब्द का स्वाद चखा तो बहुत बार है, लेकिन वो शब्द का स्वाद है क्या? नहीं, वो तो हमारी अपनी संवेदनाएं हैं, उसको हमने उस शब्द से जोड़ लिया तो हम कल्पना कर लेते हैं। शब्द का कोई स्वाद होता है क्या? नहीं होता। लेकिन इमली को तो दांत में खट्टापन आ जाता है, कोई मजेदार मीठी चीज को तो मुंह में स्वाद आने लगता, वैसा लगता। ये सब चीजें हैं क्या? ये आपकी कल्पना के स्वाद हैं कि उन शब्दों के स्वाद हैं? शब्दों के स्वाद हो, शब्दों के स्वाद है ही नहीं खरेखर। भाई उनसे आप अपने कल्पना में जिस चीज को जोड़ रखा है उसका स्वाद है, उसका मजा ले रहे हो। जैसे किसी व्यक्ति को आप बहुत भला समझते हैं, बहुत भला, हमारा परम है कैसे, तो उसका नाम आते ही मन में खिल जाता है। अब पता चला बाद में कि वो तो सारा नाटक कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारी जड़ें खोदने के लिए कर रहा है। तो अब वो ही नाम आते ही मन में कंकड़ से चुभने लगते हैं। तो ये जो पहले अच्छा लग रहा था अब बुरा लग रहा है, ये लग कैसे रहा? आपकी कल्पना के कारण लग रहा, अंतरंग जो आपके विचार है, या वस्तु के कारण, शब्द के कारण लग रहा? तो कहते शब्द का कोई स्वाद नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, शब्द पुद्गल है कि नहीं? पक्का। तो पुद्गल में जब शब्दपना है, सुनाई देने की बात है, टकराहट, शब्द जो है वो स्पर्श से पता चलता है। स्पर्श नहीं हो जब तक, जो श्रवण यंत्र है अंदर, उस पर जब तक स्पर्श नहीं हो पता नहीं चलता। आप ऐसे कर लो कुछ पता नहीं चलता, समझ गए ना? तो ये अंतर हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? तो अब जरा विचार करें कि शब्द में यदि स्पर्श है तो शब्द में रस होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, पर है नहीं। स्पर्श के आठवें गुण होने चाहिए, ठीक है ना? तो स्पर्श के आठों ही क्यों होना चाहिए? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, यही क्यों होना चाहिए? जब वो पुद्गल है तो पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों गुण होंगे कि नहीं होंगे? और चारों के कार्य होंगे कि नहीं होंगे?
तो स्पर्श माने एक से आपने पता किया कि हाँ एक पुद्गल, यदि स्पर्श भी है तो पुद्गल का है, और जो पुद्गल है उसमें रस होगा कि नहीं होगा? तो बताओ रस शब्द का नहीं भाई साहब। अब इसका मतलब है कि बहुत सी चीजों का आप अन्य गुणों के बारे में परिचित नहीं हो पाते, लेकिन वो है ऐसा क्यों जानना? प्रश्न क्या है, समझे? वो है ऐसा क्यों जानना? इसका उत्तर है ये। अच्छा, ये इसलिए जानना कि आप अन्य यदि उसे पुद्गल को आप एक प्रदेशी अणु और अनस्तिकाय ऐसा जानते, इस रूप में परिचय लेते, तो उसमें एक अणु जो है उसमें आप स्पर्श रस गंध वर्ण के डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है? और जब तक उसको बहुप्रदेशी नहीं मानेंगे, काय रूप नहीं मानेंगे, जब तक उसके स्पर्श रस गंध वर्ण पना क्लियर नहीं होता। ठीक है? वो कायम हो। और ये जो शब्द भी है, ये शब्द भी क्या बता रहा है कि वो स्कंध है, वह बहुप्रदेशी है, वह काय है। छद्मस्त जीव को अणु का ज्ञान होता नहीं। हमने जब शुरू में 6 प्रकार के स्कंधों की चर्चा कितनी विस्तार से की थी, वो उनमें भी लास्ट के जो 2 थे उन्हें क्षयोपम ज्ञान नहीं जानते पक्का। फिर भी वो 2 क्या थे? स्कंध के परमाणु स्कंध थे। पॉइंट समझे भाई? क्या थे? स्कंद थे, तब भी वो परमाणु नहीं थे। वहां तक का वर्णन तो कर लिया जो क्षयोपम ज्ञान नहीं जान सकता, लेकिन वो भी जिन समय के आधार पर कर लिया। लेकिन उसके आगे जो परमाणु है वह केवली के ज्ञान के अलावा किसी का विषय नहीं बनेगा। और केवली के ज्ञान या केवली की भावनाओं में कहीं इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, उन्हें और प्यूरिफाइड करना हो। ये भावनाओं को प्यूरिफाइड करने की जरूरत किसको होती है? छद्मस्त जी। ये ग्रंथ किसका है? छद्मस्थों के लिए भावना ग्रंथ है। सल्लेखना छद्मस्थ लेते हैं, केवली सल्लेखना नहीं लेते। पॉइंट क्लियर हो ना? तो जिस दृष्टिकोण से ये ग्रंथ है, ये वस्तु व्यवस्था समझाने वाला ग्रंथ है ही नहीं, इसमें सबका वर्णन है, लेकिन वह उस वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से आप पढ़ोगे तो ये नियमसार काफी अधूरा लगेगा। किसी एक पक्ष को उभारा गया और कई और पक्षों को छोड़ा। इसका मतलब है ये अलग दृष्टि का ग्रंथ है, ये वस्तु व्यवस्था का निरूपक ग्रंथ नहीं। और कमी क्या हो रही? अजीब अधिकार पढ़ना क्यों छोड़ा लोगों ने? क्योंकि इसे वस्तु व्यवस्था का ग्रंथ मान लिया। अरे अजीब की बातें क्या कर? अरे भाई, ये नियम संलेखना का ग्रंथ है। तुम अजीब के बारे में भी, उनके अलग अलग विभेदों के बारे में भी किस दृष्टि से देखो, किससे तुम्हारी भावनाएं प्यूरिफाइड होंगी। समझ रहे जी? मैंने अभी जो बात कही थी वो क्या कही थी कि शब्द का स्वाद क्या होता है? शब्द का स्वाद क्या होता है? बड़ी अच्छी नहीं है ना? अब आपका कोई स्वाद नहीं होता, तो शब्द स्पर्श से पता चलता है, श्रवण इंद्रिय में पता चलता है। भले ही उसका हल्का भारी रूखा चिकना कैसा नहीं होता, लेकिन हल्का भारी, धीरे बोला तो आपको वैसा लगता है, जोर से बोला तो फट ही जाएगा काम। तो कहीं ना कहीं तो उसका स्पर्श पता चलता है ना, किसी रूप में। सारे रूपों में पता, किसी रूप में तो चलता है। तो बताओ, वो जो है वो काय स्कंद पुद्गल है या नहीं है? और जो काय होते हैं उनमें बाकी सारे गुण पुद्गल के स्पष्ट होते हैं या नहीं होते? यदि स्कंद नहीं हो
तो शब्द सुनाई नहीं दे सकता। हाँ, नहीं देगा। यदि ये शब्द भी पुद्गल स्कंद रूप नहीं हो तो आपको सुनाई नहीं दे सकता। नहीं। समझ गए? रूप भी जो आप देखते हैं, क्या देखते हैं? स्कंद देखते हैं। नहीं, स्कंद तो ठीक है, आप कलर ही तो देखते हो आंख से। जो आकार आपको दिख रहा है वह इस आंख से क्या एक्यूरेट दिखता है? भाभी जी प्रश्न ध्यान देना। चंद्रमा का जो आकार है वो रियल आपको आंख से दिखाई देता है क्या वर्ण दिखाई देता है? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं कि वो इतना सा दिखता है जो आपकी स्लाइड के बराबर, क्या इतना सा है? नहीं। इसका मतलब जो आकार है वह चक्षु का असल में विषय नहीं है। चक्षु का असल विषय क्या है? वर्ण है, कलर है। वो एक्चुअली तो कलर देखता है। ये आंख का काम, नेत्र का काम आकार नहीं है। समझ में? आकार काम है स्पर्श का। आकार किसका काम है? स्पर्श का। मैंने शब्द से बात क्यों शुरू की थी अमित जी भाई साहब जी? क्योंकि जिनवाणी जो हम पढ़ते सुनते जो कुछ भी करते, नियम संलेखना के समय हम प्रायः करते क्या है? चाहे सुनाते हैं चाहे सुनते हैं, यही काम करते हैं। भाई शब्द पढ़ के अपनी भावना विशुद्ध कर लो, चाहे किसी को सुना के कर लो, चाहे सुन के कर लो। तो ये नियम संलेखना की सारी प्रक्रिया केंद्रित किस पे है? शब्द। मैंने इसीलिए शब्द पे आप समझ में आ रहा है कि ये बात क्यों छेड़ी थी। भाई और भी चीजें हैं उनको नहीं छेड़ के दूसरे नंबर पे मैंने आंख को कहा, या तो पढ़ोगे या सुनोगे। इसके अलावा नियम संलेखना की जो प्रक्रियाएं हैं वो संलेखना की प्रक्रिया नहीं है। वो जैसे कोई आपत्ति आए और आपत्ति का निवारण हम करें। नियम संलेखना का साधक जी राजकुमार जी, आप अच्छे अभ्यासी हैं, उसके लिए लघु शंका दीर्घ शंका आए तो वो जैसे अपने उसकी भी विधि दी, भैया ऐसे ऐसे करना, कर ली। किसी भी तरह के खांसी कफ कुछ हो जाए, वमन हो जाए, तो उसका निष्ठापन कैसे करना बता दी। प्रक्रिया तो दी है, लेकिन क्या वह उसका नाम संलेखना है? ये तो आपत्ति आई थी, निपटा दी। संलेखना की जो प्रक्रिया माने अपने आप के परिणामों को संभालना और उसको अपग्रेड करना, ये इसका नाम संलेखन। समझे ना? ये संलेखना की प्रक्रिया क्या है? वो दो ही चीजों पर है, या पढ़ो या सुनो। ठीक है? और ये जो इन आंख अकेले वर्ण देख रही है, असल में जो हमें आकार का भ्रम होता है वो आकार नहीं देख रही। इतनी सी चीज है, बहुत बड़ी नहीं है। वो करोड़ों मील का चंद्रमा आंख आराम से देख लेती, और ये लग जाए तो इतनी सी चीज नहीं देख पाती। ये आकार बड़ा हो जाता है उसको देखने में, और वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब आकार चक्षु का असली विषय नहीं है। चक्षु का असली विषय कलर है, वर्ण है। और वर्ण में रस है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी जिन वर्णों में हम रस जानते हैं, रस के दो अर्थ, एक इंटरेस्ट और एक रस माने खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरक। तो जिनके रस हमने चखे हैं उनकी हम कल्पना कर रहे थे, याद कर लेते, और या जो हमें इष्टनिष्ट लगते हैं तो हम उनमें ये कलर हमें पसंद नहीं है, ये कलर हमें बहुत पसंद, इष्टनिष्ट कर लेते। समझ गए? ये परिणतियां आपकी घटित काय में हो रही हैं। ये स्कंद है, बहुप्रदेशी है, काय है, लेकिन ये अपनी रचना है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं। स्वतंत्र काय कहना, काय शब्द का तो शरीर होता सामान्य। तो दो व्यक्ति हम बहुत कह लें कितने ही कि वो दो जिस्म एक जान है,
कभी हुआ आज तक? कहने को है। हाँ, ये राजकुमार जी ने सही बात कही। कहने को कुछ भी कह लो, है तो नहीं ना, हुए तो नहीं ना आज तक। क्योंकि दो शरीर जब कहे तो वो एक कभी हो ही नहीं सकते। वह कायत्व तो उनके स्वतंत्र और परिपूर्ण मौलिक अस्तित्व का प्रतीक है। समझिए ये चर्चा क्यों छेड़ी है? काय की वह कायत्व तो इनके स्वतंत्र और मौलिक परिपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक है। वह परिपूर्ण सत्ता है, इंडिविजुअल टेरिटरी है। चाहे वो 10 लोगों का एक राष्ट्र हो और चाहे वो 1.5 अरब का राष्ट्र हो। राष्ट्र तो राष्ट्र, उसका राष्ट्रपति जो आएगा तो आपको इंटरनेशनल प्रोटोकॉल निभाना ही पड़ेंगे। उसका छोटा कह के इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? तो जैसे राष्ट्र है, वह अन्य चीजों के आधार पर जब किसी को राष्ट्र मान लिया आपने देखा होगा जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 71 का, उसके बाद सब बांग्लादेश का एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। तो पाकिस्तान ने अकेले मान्यता नहीं दी थी उसे राष्ट्र के रूप में। वो कैसे देता, उसको तो पार्ट समझ गए? उसे अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी, सबसे पहले भारत ने दी। समझ गए? तो ये राष्ट्र के रूप में मान्यता देना मतलब बाकी सारे प्रोटोकॉल को स्वीकार करना। यदि पाकिस्तान राष्ट्र के रूप में मान्यता देता तो वहां के मुझसे मुजीबुर रहमान, जिसको वो गुंडा बदमाश आतंकवादी कहता था, उसको एक राष्ट्रपति के रूप में सम्मान देना ही पड़ता। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं आचार्य देव क्या समझाना चाहते। किसी को राष्ट्र के रूप में मान्यता देना माने उसके परिपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार करना और उसके प्रति सत्ता के प्रति पूरा सम्मान देना, ये आपका कर्तव्य है। उसमें अपना हस्तक्षेप हम कुछ भी कर सके ऐसा नहीं। अरे तुम देश में तो नहीं कर सकते, उसके दूतावास में नहीं कर सकते। उसके दूतावास के अंदर में क्या होगा, ये आपके देश की पुलिस घुस के चेक नहीं कर सकती। वो बाहर खड़े होकर कह सकती है राजदूत को बाहर बुलाइए, हमें आपसे कुछ जानना है। समझ गए? लेकिन वो उसके अंदर घुस के चेक नहीं कर सकती। उसके अंदर यदि चेक करे, कोई भी काम करेगी तो उस देश की पुलिस करेगी। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये परिपूर्णता स्वीकार करना, इसका मतलब कायपना। तो पुद्गल का आपको कोई एक पार्ट भी पता चले, एक गुण भी पता चले, उसमें आपको शब्द में रस का पता नहीं कर सकते आज तक आप। है कोई यंत्र? जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों में जीपने का तो पता कर दिया था, लेकिन शब्द के रस का पता कर सके ऐसा कोई यंत्र बना आज तक? ये तो बहुत IIT में पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं। हमने पूछा नहीं इनकी PhD किस पे है, लेकिन कहीं इसी पे हो तो हमने क्या पूछ, हमें क्या पता काय पे। शब्द का रस पता नहीं है, शब्द का रंग पता नहीं। काले शब्द का रंग काला होता है? कोई भी नहीं लिखेगा नहीं, बोलने का बात कर रहा हूं। ये सब होते हुए भी आप जो कल्पनाएं करते हैं, अब अमित जी बिल्कुल सीरियस, असली मुद्दा आ गया। जो आप कल्पनाएं करते हैं वो कल्पनाओं के रंग भरना बंद कीजिए। पुद्गल को अपनी कल्पना से देखना बंद कीजिए। वो इंडिविजुअल टेरिटरी है, उसकी परिपूर्ण सत्ता का सम्मान करिए। उसमें दखल देना, हस्तक्षेप करना, उसे निर्देश देना, उसके बारे में ऊटपटांग कल्पना करना, ये कृपा करके बंद करिए, अन्यथा आपकी नियम संलेखना नहीं होगी। इसलिए यहां पुद्गल परमाणु की बात नहीं की, उसे शुद्ध रूप में तो अनस्तिकाय है और संयोग रूप में अस्तिकाय है, ये चर्चा नहीं की। अब ये बात काल पे कैसे, वो चर्चा अभी बाद में, पहले क्यों? क्योंकि ना तो काल का आपको पता चलता है, ज्ञान का विषय, न धर्म अधर्म आकाश आपके ज्ञान का विषय।
फिर वो अस्तिकाय क्यों नहीं है, ऐसा क्यों कहा, वो कारण अलग है। क्यों? जिन समय का निर्देश है, ये भगवान की वाणी का निर्देश है, ये आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। आप किस पक्ष को उभारें ये तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान की वाणी का अपलाप नहीं कर सकते। इसलिए कालम मोत्तूर्ण, काल को छोड़कर बाकी अस्तिकाएं हैं, ये कह दी। लेकिन अपनी जिज्ञासा कहां से उठी थी कि भाई पुद्गल तो परमाणु के रूप में अस्तिकाय नहीं है, पर यहां उसका कोई विकल्प ही नहीं दिया, सबको अस्तिकाय कह दी। ऐसा क्यों? समझ गए? उसका उत्तर दे रहा हूं कि हमारे ज्ञान का विषय जो अपना अवग्रहादि का प्रवचन सार में चल रहा है, उसमें सारा इंद्रियों की फीडिंग और फंडिंग से जो आपको मिलता है अवग्रह के रूप में, वो ही है आपकी पूंजी, वो है। और वो क्या है? विशुद्ध मूर्तिक। क्लियर? मूर्तिक माने पुद्गल। मूर्त और मूर्तिक में अंतर है। क्या कहा? मूर्त और मूर्तिक में अंतर है। कैसे? जैसे आपकी जनगणना में आप जैन लिखते हो, तो आप मनुष्य हो के नहीं? क्यों? शाकाहारी हो के नहीं हो? भारतवासी हो के नहीं हो? दुनिया भर की चीजें हैं, फिर आपने एक कोई क्यों भरा? बाकी भी तो है। ऐसे ही मूर्त जो बना है वो तो आकार का वाची, और आकार माने चाक्षुष। चक्षु आकार को एक्चुअली निर्णय नहीं करता, लेकिन आकार के बिना वो देख रंग को भी नहीं देख सकता। आकार तो उसे भी चाहिए ना, किसी न किसी फलक पे ही तो देखेगा वो कलर को। कलर अकेला कहीं दिखा आज तक? नहीं दिखा। इसलिए वह आकार और कलर का वाची। कौन? मूर्त। तो ये अकेला आकार और कलर ही होता है क्या पुद्गल में? नहीं होता। लेकिन जिनवाणी में जब मूर्त को मूर्ति वाला, मूर्त गुण वाला ऐसा कहा गया, तो वो पुद्गल का वाची है, वो अकेले कलर का वाची नहीं। समझ गए? तो इसी प्रकार यहां लीजिए कि जो वह मूर्तिक है, वह मूर्तिक जो आपको दिखता है, पहले उसके कायत्व का निर्णय करिए। कायत्व का निर्णय माने ये परिपूर्ण सत्ता है, हमारा पूरा जीवन बीता जा रहा है पुद्गल का सुधार करने। हम इसे ठोक बजा के ठीक करना चाहते हैं कि भाई ये हमारे अनुकूल हो जाए। समझ गए? सारा जीवन, सारे प्रयास काय में ये अनुकूल हो जाए। सर्दियां आई, गर्म पुद्गल ढूंढ लिए, गर्मियां आई, ठंडे पुद्गल ढूंढने लगे। कपड़ों का आप चयन करते कि नहीं करते? ये सारा आप सिलेक्शन पुद्गल में कर रहे हो, उसकी अपनी परिपूर्ण टेरिटरी है, वो आपके हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता, आप कायदे से कर भी नहीं सकते, और उसमें माथा खराब करके आप अपनी काम नहीं कर पा रहे। फुल टाइम चिंतन किसका कर रहे? किसी की बात बुरी लग जाए, फिर आप अपने ऑफिस में काम ढंग से कर सकते हैं? दिमाग वहां घूमता, काम गलत होता, डिस्टरबेंस बढ़ता है। कई नहीं साहब छुट्टी करते, आज तो जाते, आज नहीं होगा। क्यों होता है? क्यों? मन को डाइवर्ट कर दिया। तो जब आपका पूरे जीवन में पुद्गल के प्रति मन डाइवर्ट है कि मैं इसे सुधार सकता हूं, इसने इसे बिगाड़ दिया। जून के महीने में आग बरस रही, और दिसंबर जनवरी में हिमार से, हमारी दादी कहती हिमार माने हिम, बर्फ, हिमपात, ऐसी हालत हो रही। आजकल तो अपने यहां नहीं होता, पर हमने अपने बचपन में देखा है कि छत पे वो पानी स्टॉक करके तो रखना ही पड़ता था। सुबह नहाए धोए कैसे काम कैसे करें, तो हर जगह वो ओपन भी बाथरूम होते थे बहुत सारे छतों पे,
तो उनमें नल जहां लगे हैं उनके नीचे बड़े बड़े बर्तनों में भर के रख दिया। स्वयं देखते थे उस पर बर्फ की पतली लेयर जमी हुई मिलती थी तेज सर्दी में। अब ये जो हिम जैसी स्थिति हो रही है, यदि 0 टेम्परेचर नहीं हो तो ये बने क्या ऐसी स्थिति? वो स्थिति जो हो रही है वो, अरे साहब कितना बुरा हो गया, इसके लिए हमें अंगीठी पे चढ़ाओ बर्तन पानी छान के और गर्म करो जब तो नहा पाओ। और सर्दियों गर्मियों में कहते इसमें कहीं कोई बर्फ मिल जाए डालने को तो नहा, इतना गर्म ठंडा हो। अब ये जो आपने उसकी अपनी सत्ता में निरंतर परिवर्तन का विकल्प है। यदि नियम की संलेखना करना है, अपने स्वरूप के अपने परिणामों को संभालना है, तो आपको पुद्गल की परिपूर्ण टेरिटरी स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसे अप्रदेशी ये स्वीकार नहीं कर सकते। एक प्रदेशी आप स्वीकार नहीं कर सकते, उसे अनस्तिकाय आप स्वीकार नहीं कर सकते। समझ गए? क्यों? क्योंकि वो आपके ज्ञान का विषय किसी रूप में ही सही बन तो रहा है ना, और आपका ज्ञान वहीं से शुरू है और वहीं खत्म है। आत्मा को जानते हुए भी कितना जानता है? जैसी प्रतीति आपको पुद्गल की होती है ऐसी कि अपने स्वरूप की होती नहीं होती। ये कारण था यहां पर पुद्गल को परिपूर्ण अस्तिकाय कहने का। उसे परिपूर्ण सत्ता, पूर्ण राष्ट्र के रूप में मान्यता दो, परिपूर्ण द्रव्य के रूप में मान्यता दो। वो तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं परिणमने वाला, वो उसका गुलाम नहीं है। जो उसमें क्वालिटी है वो तुम करके अपने आप को कर्ता मानते हो। अंगीठी में जो पुद्गल परमाणु है उनमें उष्ण गुण है, उष्ण परिणति है, इसकी शीत परिणति है। दोनों के जब संयोग मिलेगा तो वो परिणति बदलेगी। इसमें तुम कर्ता कहां से हो गए? लेकिन सारा जीवन किसमें बीता जा रहा है? इन्हीं चीजों में बीत रहा कि नहीं? और जब इससे उपयोग हटेगा ही नहीं आपका, क्यों? सुना रहे वैराग्य का पाठ, उपयोग काय पे है? शब्द पे है कि भाव पे है? शब्द पे। सुनना जरा संजय भाई, अब मैं उसकी ओर, मैं इसके टारगेट की ओर बढ़ रहा हूं। उपयोग किस पे है? शब्द पे है कि भाव पे है? होना चाहिए, लेकिन हम तृप्त किस में होते हैं? शब्द सुनकर। और यदि भाव जो है तो भाव शब्दों में है कि आत्मा में है? तो तुम शब्दों पे अवलंबित क्यों? कोई तुम्हें सुनाए और उससे तुम्हारे परिणाम संभले, कोई नमोकार मंत्र सुना दे, ये कातरता तुम्हें क्यों है? भावनाएं बनती है ना शब्द से, सब सुन के। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। मैं जो क्या कह रहा हूं, नियम संलेखना माने उसी चीज का अभ्यास 12 साल पहले या 6 साल पहले से आप अभ्यास करो कि हम स्वावलंबन से रहेंगे, हमें कोई नहीं भी हो करने वाला, तो हम अपने भाव अपने से बनाएंगे, किसी के शब्दों के मोहताज नहीं रहेंगे। उसकी परिणति अपनी स्वतंत्र है, उसकी टेरिटरी स्वतंत्र है, वो अपने आप में अस्तिकाय है, वो परिपूर्ण सत्ता है। उसको, उससे तुम्हें परिवर्तन होगा, ये कल्पना करना मिथ्या। अब मैं ना तो तीर्थ वंदना को मना कर सकता हूं, भाव तो होते ही, लेकिन वो भाव विशुद्धि आपकी अपनी है, आपके अपने ज्ञान और विवेक पर आधारित है कि उस पुद्गल पर आधारित है? अपने ज्ञान में। तो आचार्य ने ये कहा कि आप अपने ज्ञान विवेक को इसकी ओर फोकस करो और इसको परिपूर्ण सत्ता मान के उसका विकल्प जितना छोड़ सको छोड़ते चलो। इसमें हमें परिवर्तन करना या ये ऐसा हमें मिल जाए तो अच्छा है, इसको आप लेस देन करते जाओ और अपने परिणामों को मोर देन करते जाओ। ये है यहां पुद्गल को परिपूर्ण अस्तिकाय कहना, उसे अनस्तिकाय बिल्कुल नहीं कहना।
जबकि वो है। पंचास्तिकाय में इन्हीं आचार्य कुंद ने कहा है, अन्य जिनवाणी में कहा है, तो यहां जड़ समय की बात क्यों कह दी? जड़ समय में तो वो भी कहा गया, पुद्गल के बारे में, काल के बारे में कहते हैं, कालम मोत्तु। क्यों? काल को तुम जानते कौन हो? उसके कारण तुम इतनी कल्पनाएं कर सकते हो? नहीं कर सकते, लेकिन पुद्गल के कारण कर सकते हो। इसलिए पुद्गल को पूरा तरह परिपूर्ण सत्ता के रूप में अस्तिकाय मानो। अब उसे आप ऐसे नहीं कह सकते। भाई साहब, छोटा भाई अनमैरिड रूप में जब तक घर में है, आप हर चीज के लिए जरा ये ले, जरा ये कर दे, कह देते थे। अब उसकी शादी हो गई, उसका अपना कमरा हो गया, पहले वो जहां सो रहा है वहां हिला डालते थे, अब जा सकते हो? आपने उसको उस रूप में एक सेपरेट परिवार के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे ही संपूर्ण पुद्गल को, चाहे उसका परिचय आपको किसी एक इंद्रिय के विषय के रूप में ही क्यों ना है, उसे परिपूर्ण सत्ता के रूप में मानो। क्यों? क्योंकि जितना पुद्गल का परिचय आपको होता है वो मात्र स्कंद का होता है, परमाणु का नहीं होता। और जो तुम्हें परिचित है उसके प्रति ही भावना बनने की बात होगी। जो तुम्हें परिचित ही नहीं है उसे भावना क्या बनाएंगे? बात क्लियर हुई थोड़ी? देखो, ये अमित जी निकालना बड़ा कठिन था कि इसमें आचार्य देवनीय भावना निमित्तम क्या है। भी सिंपल सी बात थी, इन 6 द्रव्यों में काल द्रव्य को छोड़कर बाकी 5 अस्तिकाय। अब उसमें क्या विशेष है, कहां अंतर किया, वो आपको पकड़ना था। ठीक है? अब इसके बाद में हु किंतु बहुपदे सत्तम काया। जो ये काया, ये है, ये प्रश्न मैंने किया था उस समय, आपने फिर से बता दूं, ये है भाववाची, बहुप्रदेशत्व भाववाची। ये है काय वस्तुवाची। ठीक है? दोनों की प्रकृति भिन्न होगी। ये बहुवचन है, ये एक वचन है, ये पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। तो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से ये प्रयोग बिल्कुल गलत है। होना चाहिए था बहुपदेशत्तम हु कायत्तम, बहुप्रदेशत्व ही कायत्व है। लेकिन वो दोनों भाववाची होने से आप किसी को, एक को वस्तुवाची लो और एक को भाववाची लो। ये 5 वस्तु है, स्वतंत्र द्रव्य है, परिपूर्ण सत्ताएं हैं, ये बताने के लिए यहां पर पुल्लिंग, बहुवचन, उनकी इंडिविजुअलिटी बताने के लिए, उनको कॉमन बताने के लिए नहीं ये कहा। और यहां पर बहुप्रदेशत्तम जो कहा, इनके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि ये बहुप्रदेशत्व के रूप में है, इनमें इससे अधिक तुम्हें कुछ नहीं देखना। इंडिविजुअलिटी मानो, लेकिन साथ में क्या मानो? बहुप्रदेशी पना। ये काया बहुवचन जो है वो 5 नाम है एक्चुअली। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। यहां काया का अर्थ अकेला काया नहीं। उन 5 को जो काया ऊपर कहा है, वो 5 जो काय हैं उनका मतलब है बहुप्रदेशी पना, मतलब अपने आप में सर्व अधिकार संपन्न। आपको पता है कि एक कमिश्नर के विरुद्ध एफआईआर, पुलिस कमिश्नर के विरुद्ध एफआईआर, जिसे आप ठुल्लिया कहते हैं, वो लिखता है। छोटा, सबसे छोटा रीडर टाइप वो ही लिखता है, दूसरा नहीं लिखता। और वो लिख सकता है बाकायदा, और केस उसी से दर्ज होगा। पुलिस कमिश्नर जितना चाहे बड़ा अधिकारी हो उस महकमे का, लेकिन वो प्रक्रिया वहीं से होगी। समझ गए? उसके क्षेत्र में वो दखल नहीं दे सकता। ठीक है?
वो उसकी फाइल रोक सकता है, प्रमोशन रोक सकता है, हैरान कर सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से वो काम वो ही करेगा। उसको बुला के कहना भाई इसकी FIR लिख दे, वो FIR खुद नहीं लिख सकता। क्यों? वो संविधान में उसकी अपनी मौलिक अधिकार की बात कही। तो ये सभी द्रव्य जो हैं वो अपने आप में बहुप्रदेशी हैं, परिपूर्ण हैं, उनमें किसी तरह के तुम्हारे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। काय का यही मतलब होता है। वो संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, ये मतलब होता है। काय कहने का मतलब हमने यूं ही आकार प्रकार के लिए नहीं कह दिया कि छोटा आकार का बड़ा आकार। क्यों? बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल इतने इतने से हैं आपके आगे, पर प्रोटोकॉल जब चलते हैं तो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति चलते हैं वैसे ही चलते हैं। समझ गया? सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। समझ गया? तो इन सब के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो कायत्व का हो, बहुप्रदेशत्व का हो, इनको लूला लंगड़ा मानने का नहीं हो, इनको अपाहिज मानने का नहीं हो। और जब तक दूसरों की परिपूर्णता स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हारा उपयोग उसी में उलझा रहेगा, तुम अपना रास्ता नहीं देख पाओगे। एक मिनट जरा रखना कि मेरे को आपसे एक दो सवाल इसी में बारे में पूछना था। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे दो मिनट और बात पूरी कर लो। एक मिनट बचा कर रखना। हाँ हाँ बचा कर रखेंगे, चिंता ही नहीं करो आप, समझे ना। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण असल में इस गाथा के पीछे। हमने उनको संप्रभुता संपन्न राष्ट्र माना या नहीं माना। बेटा आपका है, लेकिन अब वो वयस्क हो गया, उसको जो चीजें दे दी आपने अधिकार में, वो अब उसकी हैं या नहीं। उसके अकाउंट के पैसे, उसकी चेकबुक आप साइन करके निकाल सकते हो? बैंक वाला मानेगा? भाई साहब हमारे लिए यहां तो कस्टमर वो है, समझ गए? इसके लिए आप कानूनी प्रक्रिया करो, कोर्ट से करो, कोर्ट ऑर्डर कर देगा, हम कर देंगे, हम नहीं कर सकते। समझ गए? तो वो अरे साहब हमें तो बेटा है, ये कह के कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कर सकते। हमेरी तो पत्नी है, चाहे तुम खुद साइन तो उनकी करे, साइन उनकी चले। समझ गया? ऐसे ही किसी भी द्रव्य के बारे में, खास तौर पर पुद्गल के बारे में, जो आप क्योंकि आपकी नॉलेज उसी पे है, पुद्गल पे अटकी हुई, तो वहां से आप अपने उसको परिपूर्ण घोषित करो। बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र मानो, पाकिस्तान तुम्हारे साथ तभी हमारे व्यापारिक रिश्ते होंगे, वरना कुछ नहीं आएगा ना जाएगा। समझ गया? ऐसे ही पुद्गल को जब तक परिपूर्ण राष्ट्र नहीं मानोगे, आपकी नियम संलेखना नहीं होनी है, नहीं होनी है, नहीं होनी है। क्यों? दिमाग तो वही रखा रहेगा। जैसे उपवास किया और भोजन का विकल्प नहीं टूटा, तो स्वरूप के निकटवास कैसे हो? वो तप कैसे बनेगा? इच्छाओं का निरोध कैसे होगा? और कर्मों की निर्जरा कैसे? समझ रहे हैं? इसलिए उपवास माने भोजन का विकल्प छोड़ना, विचार तक छोड़ना, चर्चा तक छोड़ना, तब तो अपने लिए कर पाओगे ना, वरना अपने परिणाम की विशुद्धि कैसे करोगे? ऐसे ही वहां अकेले भोजन की बात थी, यहां संपूर्ण पुद्गल की बात। और सबसे खास, मुझे तीर्थ वंदना करना, मुझे शास्त्र पढ़ना, मुझे सुनना, इसको भी धीरे 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 न्यून करो। इसकी आसक्ता भी धीरे धीरे घटाओ। तुम्हारे परिणाम इनके गुलाम नहीं है। कोई सुना दे इससे तुम्हारे परिणाम संभलेंगे, इतने कमजोर बने रहोगे तो संलेखना नहीं होगी। अपने परिणामों को इतने मजबूत बनाओ। संलेखना वास्तव में स्वयं से होती है, दूसरों से नहीं होती है। जब तुम स्वयं में कमजोर पड़ते हो तो दूसरों का सहयोग अपेक्षित कहा गया। वो दूसरों को जिम्मेवारी दी, भाई तुम ध्यान रखो जरा, लेकिन उसका नाम वास्तव में संलेखना नहीं। ये नियम सार नियम संलेखना का ग्रंथ है।
इसमें कैसी भावना होना चाहिए, उस दृष्टि से अजीब अधिकार कहा गया है। इस दृष्टि से नहीं कहा गया कि आपको अजीब के बारे में नॉलेज मिले। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया, समझ गया ना। आपकी संवेदनाओं का स्तर बदलने के लिए कहा गया, आपकी सोच बदलने के लिए कहा गया, आपकी भावनाओं की विशुद्धि के लिए कहा। ठीक है ना। ये चर्चा अपनी यहां पूरी हुई। बताइए राजकुमार जी, आपका क्या प्रश्न? सही 2 मिनट बचे। ऐसा है जी, जैसे हमने माना शरीर और आत्मा अलग अलग है जी, तो आत्मा तो आरोपी है जी। तो जब भगवान वहाँ गए थे विदय क्षेत्र में, तो जब ये काय के बारे में आ रहा है ना, तो उन्होंने आत्मा का आकार क्या देखा और आत्मा से कर्मों की दिनचर्या कैसे हो, ये तो इसमें बताया तो है। तो उन्होंने अलग से क्या देखा विदय क्षेत्र में जाके, क्योंकि ये जितना भी शब्द ज्ञान है ये तो सब रूपी है, तो वो इसी रूपी को छोड़ के तो वहाँ उन्होंने विदय क्षेत्र में कुछ देखा हो। देखो ऐसा तो है, ऐसी को निचोड़ की बात बताओ। मैं वही तो बता, वो देखो वो चर्चा तो सारी प्रवचन सार जी में वो ही चल रही है। ठीक है ना। आप यहां नहीं चल रही, पहले यहां भी चली, सारा प्रवचन सार यहां चलाई, ये तो नियम सार अब शुरू किया। तो दरअसल वहां पर जो बात है, यहां नियम संलेखना के बाद भी जो जिज्ञासाएं रह गई थी वो वहां जाके उन्होंने क्लियर की, और वो उसके बाद उनको जल्दी मोक्ष हो, इसी भाव से मोक्ष हो, कर्मों की निजरा कैसे हो, कहते तुम्हारा विकल्प का विषय नहीं है। कर्म बंधे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी से बने, उनकी अपनी सत्ता है, अपनी स्वतंत्रता है, और वो छूटेंगे वो अपने हिसाब से। तुम अपने परिणामों पे ध्यान दो, कर्म पे ध्यान मत दो। जी आत्मा आरोपी है कि रूपी है? आत्मा तो अरूपी ही है। आरोपी है। अच्छा, तो उसका आरोपी है, आत्मा आरोपी है, तो उन्होंने जो आत्मा के बारे में कुछ विशेष जो जाना वो क्या जाना? भाई ऐसा है, विशेष जानना कुछ भी नया नहीं होता है, नॉलेज तो वही होती है, उपयोग का समर्पण का अंतर पड़ता है। देखो, जैसे आपका कोई सड़क चलता आदमी आपसे पैसे मांगता है, आप 90% झिड़क देते हैं, 10% में ₹1 2 रुपए दे देते हैं। ठीक है ना। पास पड़ोस के दान चंदा वाले किसी मंदिर वगैरह के लिए आते हैं, भले ही आप उज्जैन नहीं है वो मंदिर, चलो भाई पास पड़ोस है, आप उसको भाई 11-21 रुपए तो कम से कम देंगे। मात्रा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? होते होते भतीजे ने मांगा तो मात्रा कुछ और होती है, सगा बेटा आया तो मात्रा कुछ और होती है, और पत्नी ने आके कहा कि भाई ये चीज ऐसे करना है, दामाद आए तिलक करना है तो मात्रा कुछ और होती है। तो ये अंतर जैसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये इंद्रिय ज्ञान जो है, ये एक इंद्रिय ज्ञान है, वो विदेश क्षेत्र में गए तो अतीन्द्रिय ज्ञान की कोई परिभाषा बता सकते हो? असल में आपके प्रश्न इधर से उधर तक कहीं लिंक्ड नहीं होते। नहीं, लिंक करना भी नहीं है ना। नहीं, लिंक अतीन्द्रिय ज्ञान जो ये है, ये तो सब इंद्रिय ज्ञान है ना जो उन्होंने लिखा। अब अतीन्द्रिय ज्ञान जो उन्होंने वहां जाके कुछ जाना, मैं उसका एक शब्द बता दूं। शंका समाधान के लिए गए थे वो, अपनी मतलब अपने उनके मन कुछ में जिज्ञासाएं थी। ये प्रवचन सार जी ने आपको बताया था कि केवल ज्ञान इस तरह से कैसे जान लेता है, हमारा ज्ञान उसको प्रत्यक्ष क्यों नहीं जान पाता। यही चर्चा अपनी आजकल स्वाध्याय में निरंतर चल रही है। ठीक है ना। प्रवचन सार जी का जो चल रहा है ऑनलाइन, उसमें यही चल रही है। दूसरा, जो चौथे काल में श्रेणी आरोहण होकर मोक्ष हो जाता है, वो पंचम काल के जीव को श्रेणी आरोहण क्यों नहीं हो पाता, ये चरणानुयोग चूलिका में सारी ये चर्चा चली। वो जो चीजें उन्होंने वहां से जानना थी वो जानकर उन्होंने लिख दी। ठीक है ना। तो ये इतनी सी बात थी उसमें, सिंपल सी, उसमें और कोई बात ही नहीं थी। वो प्रवचन सार में वही उत्तर दिए हैं जो वो जानने वहां गए थे। अच्छा, उनको मोक्ष की इच्छा थी कि नहीं? क्यों नहीं थी? इसीलिए तो गए थे खास तौर पे। वो तीसरा अधिकार तो उसी का लिखा है। वो चाहते थे पुनर्भव नहीं हो, इसी भाव से मोक्ष चले जाए। साफ लिखा उन्होंने, अपूर्ण भव कामिनी। ठीक है ना। तो ये तो अपनी जगह सही है। और ये छद्मस्त अवस्था में इच्छाएं नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, ये सब सहज है। लेकिन ये भी जो यहां बात आज चली है कि आप इन पौद्गलिक शब्दों आदि इन सबके प्रति अधिकतम उदासीन बनो। यदि नहीं बने तो आपको संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, आपकी भावना की विशुद्धि नहीं होगी। बस इतना है।
घटाओ तो सही, फिर भी जो रह गई थी तो उनको जाके वहां साक्षात केवली से पूछो। ठीक है ना, ये है इसका।